नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है आपकी ज़िंदगी? कैसे हैं आप सभी? ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक को लेने वाले हैं। और मैंने क्या अनुभव किया इस टॉपिक को लेकर के, मैंने क्या समझा है अभी तक, क्योंकि मेरा भी काफ़ी समय हो गया इस रास्ते पर चलते हुए, और क्या समझ पाया हूँ, क्योंकि एक्चुअली अर्थ क्या है इसका। क्योंकि हमने बहुत सारे गलत अर्थ निकाल लिए हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं जहां पर आपको यही बताया जा रहा है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ मतलब वीर की रक्षा करना। मेरे को एक ही गूगल पे आर्टिकल मिला जहां पर ब्रह्मचर्य का असली अर्थ बताया गया। मैं खोज रहा था, मैं देख रहा था कि कहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, कहां पर लोग क्या क्या बता रहे हैं। तो वहां पर मेरे को बहुत ही शानदार अर्थ मिला, जहां पर बताया गया है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर की रक्षा करना नहीं है। मतलब लोग जैसे भ्रम में जी रहे हैं ना, कि जैसे जीवन खराब हुआ पड़ा है, जीवन दो कौड़ी का है, नशा किए जा रहे हैं, शराब पिए जा रहे हैं, वासनाओं में फंसे हुए हैं, इच्छाओं की दौड़ में लगे हुए हैं, पता नहीं कहां कहां उलझे हुए हैं, और अपने आप को ब्रह्मचारी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीर की रक्षा करनी है। नो फैब वाला एक जो सिस्टम पूरा शुरू हो गया ना, कि वीर बचाओ, वीर बचाओ, वीर बचाओ। ये एक होड़ लगी हुई, जैसे संपत्ति बचाओ, जैसे पैसा बचाओ, घर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वैसी ब्रह्मचर्य करो, वैसी वीर बचा लो। तो हम कैसी दो कौड़ी की बातों में उलझ गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ब्रह्मचर्य का एक्चुअली अर्थ होता क्या। जैसा कि आप सभी को शब्द से ही क्लियर हो रहा होगा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म धन चर्य, ब्रह्म जैसा चर्या, ब्रह्म जैसा जीवन, जिसका जीवन ब्रह्म जैसा हो गया है, जो हमेशा सत्य बोलता है, जिसको गलत और सही में अंतर पता है, जो अब जीवन की हर एक परिस्थितियों को सही ढंग से देखता है, जो अब मटेरियलिस्टिक नहीं है, जो अब संसार से थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, जो कि वासनाओं से ऊपर उठ गया है, जिसका जीवन अब एकदम शानदार हो गया है, जो कि अब जीवन के प्रति भेदभाव नहीं करता है, अब जीवन के प्रति शिकायत का भाव नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, परमात्मा तो बड़ा निर्दयी है। वो अब भेदभावों से ऊपर उठ गया है, जो कि अब जीवन को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखता है, जो कि परमात्मा के दृष्टिकोण से देखता है। वो जीवन के दुखों को देखता है तो कहता है कि ठीक है, ये जीवन है, ऐसा ही जीवन होता है। बात समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या है? ब्रह्म कभी शिकायत नहीं करेगा। जैसे आपने एक पेड़ से गिरते हुए पत्ते को देखा है, कभी शिकायत नहीं करता कि क्यों गिरा दिया, आप क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो, क्यों पतझड़ में गिरा देते हो, क्यों बसंत में खिला देते हो, क्यों मुझे अमर नहीं कर देते। वो कभी शिकायत। नदियां कभी शिकायत करती हैं क्या कि मुझे इधर से क्यों बहाया, मुझे इधर से क्यों बहाया, मुझे इधर से क्यों नहीं बहा दिया? शिकायत नहीं करती है ना। वैसा ही एक ब्रह्मचर्य से भरा हुआ व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, उसका जीवन ऐसा ही हो जाता है। वो शिकायतों से मुक्त हो जाता है, उसका जीवन शानदार हो गया। अब उसके पास जो है उसमें अब उसको जीने की कला आ गई है। अब वो सत्य के साथ है, अब वो ईमानदारी के साथ है, अब वो काम वासनाओं से ऊपर उठा हुआ है, अब वो पदार्थ से ऊपर उठा हुआ है, अब उसको परमात्मा की झलक भी मिल रही है। दैट इज ब्रह्मचर्य का मतलब। ये ब्रह्मचर्य का मतलब है। वीर रक्षा कर लेने से ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं कर लेते, वीर रक्षा कर लेने से आप ब्रह्मचारी नहीं कहलाएंगे। वीर की आपने खूब रक्षा कर ली है। मैं तो कहूंगा आप जाकर के एक सर्वे करके आओ, जहां पर आप पाओगे विश्व के 80% लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वीर को बचाए हुए हैं। लेकिन जीवन देखोगे तो जीवन दो कौड़ी का है, दो कौड़ी का जीवन है। नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वासनाओं में फंसे हुए हैं, अभी इच्छाओं की दौड़ में लगे हुए हैं, अभी भी मकान परेशान कर रहा है, अभी भी समाज परेशान कर रहा है, अभी भी लोगों की गालियां चोट करती हैं। तो फिर क्या वीर बचा लेने से आप ब्रह्मचारी हो गए? नहीं साहब, वीर्य बचाना जरूरी है, इससे शरीर को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा मिलता है। बट टोटली ये कह देना कि ब्रह्मचर्य का पालन कर लेने से हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा, नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन कर लेने से जीवन नहीं बदलता है, जीवन बदलना पड़ता है, सही रास्ते पर चलना पड़ता है, तो बात बनती है। केवल बैठे बैठे वीर्य बचा लो और ब्रह्मचारी कहला लो, शक्तियां आ जाएंगी, सिद्धियां आ जाएंगी, चेहरे पर चमक आ जाएगी। चेहरे पर चमक तो आ जाएगी, लेकिन जीवन में चमक नहीं आएगी, बुद्धि में चमक नहीं आएगी। एक व्यक्ति ब्रह्मचारी तभी कहलाता है जब उसकी बुद्धि थोड़ी चमक जाए, जो सही ढंग से जीना शुरू कर दे, जिसके जीवन में अब ईमानदारी है, जिसके जीवन में अब क्लैरिटी है, जिसके जीवन में अब भेदभाव नहीं रहे, अब वो सही जगह चलना सीख चुका है, जो सही ढंग से जीना सीख चुका है, वो ब्रह्मचारी है भाई। तो प्लीज ब्रह्मचर्य का गलत अर्थ मत निकाले। ब्रह्मचर्य एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक शब्द है, उसको मेटेरियलिस्टिक अपने ही स्तर पर ला करके खड़ा ना कर दें। जिस दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं ब्रह्मचारी हूं। जीवन आपका बोलेगा, आसपास के लोग आपके जीवन से प्रभावित होकर के बोलेंगे ये ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मचारी है। तो प्लीज सही शब्दों का सही उपयोग करें और इसका सही अर्थ निकालें, नहीं तो शब्दों का भी गलत अर्थ निकाल लिया जाता है, और जब सही अर्थ का अनर्थ निकाल लिया जाता है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। एक गलत रास्ता हम लोग पकड़ लेते हैं, और गलत रास्ते कभी भी सही मंजिलों तक नहीं पहुंचाते हैं आपको। तो आई होप कि मैंने जो कहा है उसे आपने समझा होगा। चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए
नमस्कार।